स्टूडेंट, आपसे हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है। इनफैक्ट ये यूनिट है ना। तो कार्बोहाइड्रेट यूनिट को आज से हम लोग कवर करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो आपकी यूनिट है वो बहुत आसान है। बस स्ट्रक्चर इसमें बड़े बड़े होते हैं लेकिन बहुत आसान है। और हाँ, इसमें स्ट्रक्चर को जरूर सीखिएगा, नहीं तो जैसी बुक्स में लिखी रहती हैं या फिर आपके टीचर्स जैसा भी बता देते हैं वैसा आप लोग कवर कर लेते और स्ट्रक्चर को नहीं देखते हैं। तो स्ट्रक्चर को भी आपको बहुत अच्छे से समझना है, एक एक स्ट्रक्चर समझना है और एक एक रिएक्शन को समझनी है। कार्बोहाइड्रेट को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और बीएससी सेकंड सेमेस्टर में जितने हम आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, यकीन मानिएगा आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इन वीडियो लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मैंने जैसे कि लिख दिया है इसके नीचे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बोलो? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हुआ करते हैं। मैंने ये बोला कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। पॉली इसमें क्या है? हाइड्रोक्सी है। एल्डिहाइड और कीटोन, पॉली एल्डिहाइड नहीं है, पॉली सिर्फ हाइड्रोक्सी है। ओएच ग्रुप ज्यादा है, पॉली है। और एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप एक हो सकता है। क्लियर है इतना? चलिए, अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो जस्ट समझो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का क्या मतलब है? कार्बोहाइड्रेट के जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल होते हैं वो आपके ग्लूकोज हुआ, है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये आपको तो पता ही होंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा, आप बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। क्या होता है? C6H12 और O6 होता है, पता है आपको। इसमें भी फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला ये सेम ही होता है, C6H12 एंड O6 होता है। ठीक है, चलिए। अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कैसे सर, आपने कैसे कह दिया? क्वेश्चन आता है, आपने सर कैसे कह दिया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है ना। तो इसका स्ट्रक्चर बना के देखो। अगर ग्लूकोज का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखो जरा, सबसे पहले फॉर्मूले को देखो। फॉर्मूले में 6 कार्बन है, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, हमने ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, हमने कुछ ऐसे बना दिया 6 कार्बन। ठीक है, कुछ ऐसे बना दिया है ना। कुछ ऐसे कितने कार्बन है बोलो? 1 2 3 4 5 6। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? CHO है। ठीक, CHO है। यहाँ पे OH होता है, दूसरा कार्बन ये है। यहाँ पे H, इधर OH, OH, H और CH2OH, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज ग्लूकोज। ठीक है, अब इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखेंगे। अगर इस ग्लूकोज को स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखते हैं तो देखो जरा, मैंने ये बोला कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन है। अब ये कैसे हमें पता चला कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है? तो कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज होता है उसका जब मैंने स्ट्रक्चर देखा तो जरा देखो, इसमें इसमें कितने OH है? एक OH हीरा, दूसरा OH हीरा, तीसरा OH हीरा, चौथा OH हीरा, पांचवा OH ही है। बताओ ग्लूकोज में कितने OH है? 5 OH है। और कितने CHO ग्रुप है? एक CHO, सिर्फ एक CHO ग्रुप है। तो इसका क्या मतलब है? कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी है, OH ग्रुप जो है ज्यादा है, पॉली है, और सिर्फ एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसे क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ग्लूकोज क्या है आपका? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। क्लियर होगा? ग्लूकोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अगर हम फ्रक्टोज के बारे में बात करें तो फ्रक्टोज का यही फॉर्मूला होता है, C6H12O6। चलो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखते हैं, जरा देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या होता है फ्रक्टोज का? CH2OH। उसके बाद देखो जरा, कीटोन ग्रुप होता है फ्रक्टोज में। उसके बाद जब समझने की कोशिश करना स्ट्रक्चर फॉर्मूला को, यहाँ पे OH, यहाँ पर H, OH, H, OH, H और CH2OH, ये फ्रक्टोज है आपका। इसका नाम है डी फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज। ठीक है, और इसका नाम क्या नाम है बोलो? डी ग्लूकोज। ये है डी ग्लूकोज। ओके, अब जरा समझने की कोशिश करना। फ्रक्टोज में देखो, फ्रक्टोज में कितने OH है? देखो 1 2 3 4 5, 5 OH है। फ्रक्टोज में 5 OH है और एक कीटोन ग्रुप है। ये क्या है? फ्रक्टोज में 5 OH है और एक कीटोन ग्रुप है। इसलिए क्या मैंने बोला फ्रक्टोज क्या हुआ? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हुआ। क्या हुआ बोलो? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हुआ। तो फ्रक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, जबकि ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। क्या बात समझ में आ गई आपको? हाँ बिल्कुल, बात समझ में आ गई होगी कि ग्लूकोज में क्या है? ग्लूकोज में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। अब देखो जो समझने की कोशिश करना, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें हम लोग एल्डोस और कीटोस में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है एल्डोस और कीटोस बोलते हैं। कैसे? ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और
OH ग्रुप पॉली है ना। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है और OH ग्रुप है पॉली, ठीक है। तो इसे बोला करते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट में CH ग्रुप होता है, CH ग्रुप होता है उसे हम लोग एल्डोज बोला करते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? एल्डोज। एल्डोज क्या है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें CH ग्रुप होता है उसे क्या बोला करते हैं हम लोग? एल्डोज। अगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें कीटो ग्रुप होता है उसे क्या बोला करते हैं? कीटोस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एल्डोज और कीटोस में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एल्डोज क्या होंगे आपके? ग्लूकोज, मतलब एल्डोज क्या होंगे? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप के अलावा क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप होगा। और कीटोस क्या होंगे? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें OH ग्रुप के अलावा क्या होगा? कीटो ग्रुप होगा। क्या बात समझ में आ गई आपको? यस, आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर हम बात करें, आपने कार्बोहाइड्रेट समझ लिया, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चलिए, हम इसे मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बोलो। आपको ये क्लियर हो गया कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है ना? ये बिल्कुल क्लियर है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हुआ करता है। अब हम बात करते हैं, मैंने एक लिखा था ऐसा, कैसे, जैसे समझने की कोशिश करना। मैंने जब लिखा ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ मैंने डी बना दिया, डी ग्लूकोज लिखा था, ये लिखा था मैंने। और मैंने जब लिखा फ्रक्टोज तो फ्रक्टोज के साथ भी डी चिपका दिया, डी फ्रक्टोज लिखा था मैंने। तो मैंने डी ग्लूकोज नहीं लिखा, अकेला ग्लूकोज नहीं लिखा, अकेला फ्रक्टोज नहीं लिखा। इसका क्या मतलब है? डी का भी कोई मतलब होता है? हाँ बिल्कुल मतलब होता है, डी का भी मतलब होता है। इस डी का भी मतलब, डी का क्या मतलब है जैसे समझो ध्यान से। जैसे जैसे मान लेते हैं कोई कार्बोहाइड्रेट है ना, जैसे मान लिया कोई कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा कुछ मैंने मान लिया है ना। ये जैसे एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, इसका फॉर्मूला क्या है? ग्लिसरॉल्ड। ग्लिसरॉल्ड बनता कैसे? देखो देखो जरा, अगर हम ग्लिसरॉल, ये फॉर्मूला होता है ग्लिसरॉल, ये फॉर्मूला है आपका ग्लिसरॉल, ठीक है। ये फॉर्मूला है ग्लिसरॉल, ठीक है। जब भी हम ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी ये बन जाता है, ठीक। ओके, तो हम इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक। इधर देखो, जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड में यदि OH राइट साइड हो, ये OH किस साइड में है? बोलो, राइट साइड में है। ये OH किस साइड में? राइट साइड में है। तो उस फॉर्म को डी बोला करते हैं। अगर यही OH लेफ्ट साइड में है, जैसे CHO है, ऐसा कुछ हो जाए, OH H और CH2OH, यही ऐसा स्ट्रक्चर है तो उस फॉर्म को एल बोलते हैं। तो ये क्या होगा? ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हुआ, ग्लिसरॉल्डिहाइड हुआ, ठीक है। ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये क्या है? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये लिखा हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड। बात समझ में आ गई आपको? तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होगा? अगर OH राइट साइड में हो जाए, CH2OH के देखो जरा, यहाँ पे देखो, CH2OH के ऊपर वाले कार्बन, ऊपर वाले एस्मेटिक कार्बन, CH2OH को ऊपर वाला एस्मेटिक कार्बन का OH राइट साइड में होता है तो उसे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। अगर डी फॉर्मूला करता है ना, अगर CH2OH के ऊपर वाला एस्मेटिक कार्बन का OH, एस्मेटिक कार्बन का OH लेफ्ट साइड में होता है तो उसे क्या बोला करते हैं? एल फॉर्मूला करते हैं। बात समझ में आ गई आपको? जस्ट समझो, मैंने जो स्ट्रक्चर लिखी थी मैं फिर से लिख देता हूँ, है ना। मैं फिर से लिख देता हूँ, जस्ट समझने की कोशिश करना। मैंने अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लिखा था। CHO है, इसमें कितने एस्मेटिक कार्बन होते हैं? 4 एस्मेटिक कार्बन। ग्लूकोज में आपको याद रहेगा, ग्लूकोज में 4 एस्मेटिक कार्बन होते हैं ना, याद कर लीजिएगा, ठीक। याद क्या करना है, अभी बता रहे हैं हमको, है ना। देखो जरा, ग्लूकोज का मैंने स्ट्रक्चर ये लिखा था आपको, ये मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखा था, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखा था, ठीक। देखो जरा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन एंड छठवा कार्बन, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। जस्ट समझने की कोशिश करना ध्यान से। मैंने ये लिखा, ये ग्लूकोज का नाम क्या है? ये डी ग्लूकोज है। ये क्या है आपका? बोलो, डी ग्लूकोज है। समझने की कोशिश करना, डी ग्लूकोज में क्या है? जरा डी क्यों बोला मैंने? बोलो जरा। CH2OH के ऊपर वाला एस्मेटिक कार्बन, CH2, ये छठवां कार्बन है। CH2OH के ऊपर वाला एस्मेटिक कार्बन कौन सा है? पांचवा। पांचवा कार्बन का OH किस साइड है? बोलो, राइट साइड में है ना। अरे बोलो यार, पांचवे कार्बन का OH किस साइड में? राइट साइड में है। इसलिए इसे क्या, कौन सा फॉर्म बोलेंगे? डी फॉर्म बोलेंगे। तो ये क्या हो गया? डी ग्लूकोज हो गया। क्या हो गया आपका? डी ग्लूकोज हो गया। बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हमने फ्रक्टोज लिखा था, फ्रक्टोज का फॉर्मूला लिखा था कैसे, या समझने की कोशिश करना। फ्रक्टोज का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा था मैंने।
ऐसे ही लिखा था, ठीक है। ये राइटिंग को थोड़ा देखना आप, है ना। फ्रक्टोज का फॉर्मूला मैंने ऐसा ही कुछ लिखा था, ठीक है। ये CH2OH है, ओके। राइटिंग फोकस मत करना, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। राइटिंग ऐसी है, ठीक है, कुदरती है, भगवान की देन है, ठीक। इधर देखो आप, मैं मजाक कर रहा था। यहाँ पे देखो जरा, ये देखो जरा, यहाँ पे अगर हम फ्रक्टोज को देखते हैं तो ये डी फ्रक्टोज है, ये डी फ्रक्टोज है, ठीक है, ओके। जस्ट समझो ध्यान से, फ्रक्टोज में CH2OH के ऊपर वाला कार्बन, फ्रक्टोज में CH2OH के ऊपर वाले कार्बन को देखो, OH किस साइड में, OH राइट साइड में है ना, तो इसलिए मैंने डी लिखा। अगर यहाँ पर OH ग्लूकोज में देखो जरा, डी ग्लूकोज में देखो, अगर यहाँ का OH इस साइड चला जाए, पांचवें कार्बन का OH लेफ्ट से चला जाए, तो उसे एल एल ग्लूकोज बोल लेंगे। क्या बोलने लगेंगे? एल ग्लूकोज बोल लेंगे। बात समझ में आ गई? तो डी, कैपिटल डी और कैपिटल एल का कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, कैपिटल डी और कैपिटल एल फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? नेमिंग कर लेंगे, हाँ बिल्कुल कर लेंगे। बात समझ में आ गई? अगर OH इस साइड में हो तो उसे क्या नेम देंगे? एल ग्लूकोज देंगे। अगर OH राइट साइड में है तो उसे डी ग्लूकोज। अगर डी ग्लूकोज, सॉरी डी फ्रक्टोज में OH लेफ्ट साइड में चल जाए तो ये डी ग्लूकोज ना हो, डी फ्रक्टोज ना होकर क्या होगा? एल फ्रक्टोज होगा। बात समझ में आ रही है आपको? अगर तो सुनो, यहाँ पे OH है, राइट साइड में है ना, ये OH CH2OH के ऊपर वाले कार्बन का OH राइट साइड में है। अगर इसे लेफ्ट साइड में पहुंचा दे तो डी ग्लूकोज की जगह क्या, डी फ्रक्टोज की जगह क्या हो जाएगा? एल फ्रक्टोज। बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर मेरे मुंह से ग्लूकोज निकल रहा था यहाँ पर, लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे थे अभी? फ्रक्टोज के बारे में बात कर रहे थे। आप समझदार हैं, भावनाओं पे जाना, ठीक है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, आप लोगों को ये समझ में आ गया कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। जैसे अब हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में। चलो हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। हेडिंग डाल लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब जस्ट समझ लो ध्यान से, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को समझने से पहले एक चीज को समझो, देखो, है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन एक और दी जाती है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, उन्हें भी कार्बोहाइड्रेट बोला करते हैं। क्या मैंने कहा? फिर से सुनो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, उसे क्या बोला करते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोला करते हैं। बात समझ में आ रही ना? नहीं आई समझ में? फिर से सुनो, पहली डेफिनेशन क्या बताया था? कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हुआ करता है। ये तो क्लियर हो गया, मैंने समझा दिया था आपको। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन एक और दी जाती है। क्या होती है वो डेफिनेशन? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? कैसे? जैसे समझो ध्यान से, ये जो आपने शुगर सुना होगा, शुगर का फॉर्मूला सुना होगा, कैसे? C12H22O11 होता है, पता है आपको? अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग, शुगर का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। अभी आपने पढ़ा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। अरे भाई, ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है या नहीं होता है? भूल गए? फिर सुनो, ग्लूकोज क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होता है। ग्लूकोज क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। और फ्रक्टोज क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। अभी तो पढ़ाई था यार। लो, स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, तुम लोग कुछ नहीं करोगे। इधर देखो, देखो जरा, स्ट्रक्चर इस तरीके से बना दिया मैंने। हम कितने एस्मेटिक कार्बन होते हैं? बोलो, कितने एस्मेटिक कार्बन होते हैं? 4 एस्मेटिक कार्बन होते हैं, ठीक है। हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया। देखो, ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं वो रिप्रेजेंट कर रही है एस्मेटिक कार्बन को, कायरल कार्बन को, असममित कार्बन को, ठीक है। ये जो लाइनें हैं वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है? कायरल कार्बन को, है ना। ऐसा कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हुआ करते हैं, ठीक है। चलिए,
हम अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं ग्लूकोज का, क्या होता है बोलो। यहाँ पे तो क्या होता है, यहाँ पे ओ OH होगा, यहाँ पे H होगा। ठीक, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पर OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। ठीक, ये क्या था, कौन सा ग्लूकोज था, डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज, याद आ रहा है, डी होगा या एल होगा, बोलो। आप ही लोग बोलोगे, बोलो जरा, डी होगा या एल होगा। तो आप कहेंगे सर डी होगा, क्यों, क्योंकि CH2OH के ऊपर वाला जो एस्मेटिक कार्बन है, ये वाला एस्मेटिक कार्बन, इसका OH राइट साइड में है, तो डी ग्लूकोज होगा। बिल्कुल सर, मुझे पता है, हाँ होगा, है ना। अगर फ्रक्टोज का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH2OH होगा, उसके बाद CO होगा, उसके बाद 3 एस्मेटिक कार्बन होते हैं। याद रखिएगा, फ्रक्टोज में कितने एस्मेटिक कार्बन, 3 एस्मेटिक कार्बन, भूल जाते हैं आप लोग, है ना। फ्रक्टोज में कितने एस्मेटिक कार्बन बोलो, 3 एस्मेटिक कार्बन। यहाँ पे OH होगा, यहाँ पर H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, H, H और CH2OH। ठीक है, ये क्या है, डी फ्रक्टोज है, ये डी फ्रक्टोज है। ठीक, डी क्यों बोला, क्योंकि CH2OH के ऊपर वाला जो एस्मेटिक कार्बन है, वो ऊपर वाले एस्मेटिक कार्बन का जो OH है, वो किस साइड में है, राइट साइड में है। ओके, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज हो गया आपके। जस्ट समझने की कोशिश करना, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, शुगर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये शुगर है आपका, है ना, शुगर का हाइड्रोलिसिस करते हैं या कैन शुगर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था। अरे भाई, ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था, बिल्कुल था। फ्रक्टोज क्या था, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन था, है ना। तो ऐसे मैंने क्या बोला, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं, उन्हें भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोला करते हैं। क्लियर हो गया ना। तो शुगर होगा या केन शुगर होगा, वो क्या होगा, केन शुगर भी क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है आपका, बोलो, कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरीके से स्टार्च के बारे में बात करें, अगर स्टार्च क्या होता है, स्टार्च का फॉर्मूला बताओ, C6H10O5 का होल एन। स्टार्च एक पॉलीमर होता है, पॉलीमर जानते होंगे आप लोग, ठीक है। स्टार्च, स्टार्च का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल बनते हैं, C6H12O6, ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिले, इसका मतलब क्या, ग्लूकोज क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन है। अरे भाई, ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ना, पता है ना आपको, बिल्कुल पता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है ग्लूकोज। तो स्टार्च से हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं, उन्हें क्या बोला करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोला करते हैं। फिर सुनो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका, या फिर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इनका हाइड्रोलिसिस करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन मिलते हैं, उन्हें क्या बोला करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोला करते हैं। ओके, इतनी बात तो रिपीट कर दिया यार, है ना। तो स्टार्च से भी ग्लूकोज मिला, ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसलिए ये भी स्टार्च भी क्या होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट होगा। ये क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट है। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी होगी, बहुत बार बोला है मैंने, है ना। बहुत बार बोलने का भी एक रीजन है, क्योंकि जितनी बार चीजें आप लोग सुनते हैं, उतनी बार आपकी मेमोरी में वो चीजें जाती हैं, और जितनी बार चीजें आपकी मेमोरी में जाती हैं, उतनी आपकी याददाश्त बढ़ती है। क्लियर है इतना, चलिए। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में।
चलो बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग तीन प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, थ्री टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। मोनोसेकेराइड, है ना, ऑलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, तीन टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। फिर सुना है, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, उसे हम लोग मोनोसेकेराइड बोला करते हैं। मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल जो है आपका, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का भी यही यही आपका फॉर्मूला होगा, लिख दे रहे, ठीक है। ये आपका दूसरा क्या है? आपका फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज फार्मूला ये है, ये आपका ग्लूकोज है। यही ग्लूकोज का फार्मूला है, यही फ्रक्टोज का फार्मूला है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। उसके बाद मैनोस होगा, मैनोस, ठीक है। ओके, चलिए। ऑलिगोसैकराइड क्या होते हैं? मोनोसैकराइड समझ में आ गया। ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ करता। चलिए, ऑलिगोसैकराइड क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर, फिर से सुने, ऑलिगोसैकराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 मोनोसैकराइड की यूनिट मिलती है। फिर सुनो, ऑलिगोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट तो है ना, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं ऑलिगोसैकराइड जिनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 से 10 यूनिट प्राप्त होंगी। किसकी? मोनोसेक्राइड। 2 से 10 यूनिट मिलेंगी मुझे, किसकी? मोनोसेक्राइड। जैसे अगर हम कैन शुगर के बारे में बात करें, कैन शुगर क्या फॉर्मूला होता है? C12H22O11 होता है ना। इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मोनोसेक्राइड की 2 यूनिट मिलती हैं। 2 यूनिट कौन कौन से? C6H12O6 के, 2 यूनिट C6H12O6 की। आपको पता है इसमें एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, तो ये ऑलिगोसैकराइड है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये क्या हो गया? ऑलिगोसैकराइड। फिर से सुने, ऑलिगोसैकराइड क्या होगा? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 मोनोसैकराइड की यूनिट मिलेंगी, उन्हें हम लोग बोलेंगे कार्बो ऑलिगोसैकराइड, है ना। 2 से 10 मोनोसैकराइड यूनिट, है ना, मोनोसैकराइड यूनिट मिलेंगे। ओके, मोनोसैकराइड आप लोग देख लेना, ठीक है। मोनोसैकराइड 2 से 10 यूनिट मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये है डाइसैकराइड। डाइसैकराइड मैंने क्यों बोला? डाइसैकराइड, है ना। डाइसैकराइड मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मोनोसैकराइड की 2 यूनिट मिलती है। अगर कोई ऑलिगोसैकराइड ऐसा है जिसका हाइड्रोलिसिस करें और मोनोसैकराइड की 3 यूनिट मिल जाए मुझे, तो उसे बोला करते हैं ट्राइसैकराइड। क्या बोलेंगे? ट्राइसैकराइड बोलेंगे। अगर कोई ऑलिगोसैकराइड ऐसा है जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर मोनोसैकराइड की 4 यूनिट मिलती हैं, 4 मोनोसैकराइड के मॉलिक्यूल मिलते हैं, उसे टेट्रासैकराइड बोलेंगे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। कितने मिलते हैं ऑलो से? अगर आपसे कोई पूछे, बताओ जरा, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, मोनोसेक्राइड की 8 मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो वो किस किस कैटेगरी में आएगा? तो ऑलिगोसेक्राइड की कैटेगरी में आएगा। बात समझ में आ गई आपको? ओके। पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर मोनोसेक्राइड की बहुत सारी यूनिट मिलती है, मुझे 10 से ज्यादा यूनिट मिलती है। फिर से सुने, पॉलीसेक्राइड क्या होंगे? ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर मोनोसेक्राइड की 10 से ज्यादा यूनिट मिलती है, उन्हें हम लोग पॉलीसेक्राइड बोला करते हैं, ठीक है। जैसे स्टार्च हुआ, स्टार्च हुआ, स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया था, C6H10O5 का होल एन, स्टार्च का फॉर्मूला ये है। ओके, इसका हाइड्रोलिसिस करें हम, इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज बनता है ना, C6H12O6। लेकिन ग्लूकोज की जो बहुत सारी यूनिट ग्लूकोज की जो यूनिट मिलती है, बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट मिलती है, मोनोसेक्राइड की बहुत सारी मॉलिक्यूल मिलते हैं मुझे यहाँ पर, तो इसे क्या बोलेंगे? पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, सेलुलोज का भी यही फॉर्मूला होता है। बात समझ में आके होगी? चले, अब आपको एक डाउट आ रहा होगा, डाउट ये आ रहा है, सर एक बात बताइएगा, जो आपने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाए, हम इसे मिटाते हैं, ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में फिर से देख लीजिएगा, जो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है: मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होता है? ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ करता है, ठीक है। मोनोसेक्राइड में जनरली आपकी कॉमन एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मेनोस आ जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला एक ही होगा, C6H12 एंड O6। ओके, उसके बाद मोनोसेक्राइड के बाद ऑलिगोसेक्राइड है। ऑलिगोसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हुआ करते हैं जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड की यूनिट मिलती है। उसके बाद जो आता है वो आपका पॉलीसेक्राइड आते हैं। पॉलीसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड की यूनिट मिलती है, उसे हम लोग क्या बोला करते हैं? पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। ओके, है ना। चलिए, अब आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एक बात बताइए, आपने अभी तक जितनी बार, मिटा दें से, ठीक है, हम मिटा दें, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आपने अभी तक
क्या मैंने बोला? आपने अभी तक ग्लूकोज का जितने बार स्ट्रक्चर बनाया वो ऐसा ही बनाया। कैसे? डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर बनाया वो ऐसे ही बनाया। जरा समझने की कोशिश करना कैसे बनाया मैंने। CHO, उसके बाद कितने एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है। डायरेक्ट पे ज्यादा फोकस मत करना, ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा होगा लिखा हुआ, ओके। देखो जरा, यहाँ पे देखो, 4 OH ग्रुप होते हैं, यहाँ पे 5 OH ग्रुप होते हैं, 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, ओके। यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH, यहाँ पे OH, H और H। मैंने जब भी डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया कुछ इसी तरीके से बनाया, और यही डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप में चेंज कर देते हैं तो ये डी ग्लूकोज नहीं रहेगा। कैसे? अब इसे कैसे माइंड में रखेंगे सर, ये स्ट्रक्चर कैसे माइंड में रखेगा, जरा समझो ध्यान से, तो समझाओ जरा मुझे, है ना। तो जरा समझो ध्यान से। सबसे पहले CHO ग्रुप पहले कार्बन पे होगा। कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन होते हैं, पता है, 1 2 3 4 5 6। CHO ग्रुप पहले कार्बन पे होता है। इसमें देखो 5 OH ग्रुप है। पांचों OH ग्रुप जो होंगे, पांचों OH ग्रुप, 1 2 3 4 5, पांचों OH ग्रुप में से तीसरा कार्बन का OH ग्रुप देखो, तीसरे कार्बन का OH ग्रुप देखो लेफ्ट साइड में, तीसरे कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट साइड में, तीसरे कार्बन का OH ग्रुप कहाँ है? लेफ्ट साइड में। बाकी का OH सब राइट साइड में। देखो बाकी के OH जो है सब राइट साइड में, बाकी के OH सब राइट साइड में है। बताओ जरा, ग्लूकोज के तीसरे कार्बन का OH ग्रुप किस साइड में? लेफ्ट साइड में। सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, तीसरे कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है। ओके, कितने एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं? 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। बात समझ में आ गई आपको, है ना। अगर आपसे कोई पूछे, बताओ जरा, ग्लूकोज में एक OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है, डी ग्लूकोज में एक OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है, डी ग्लूकोज में एक OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है, किस कार्बन का? बोलो, तीसरे कार्बन का। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखते हैं, डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने बनाया था। CH2OH, उसके बाद CO, उसके बाद कार्बन OH, H, ये OH है, ठीक है, OH, OH, H और H। लाइट पे मत जाना, ठीक है, भावनाओं पे जाना। ओके, यहाँ पे देखो जरा, जैसे समझने की कोशिश करना ध्यान से। यहाँ पे देखो फ्रक्टोज, ये डी फ्रक्टोज है, डी फ्रक्टोज है, ओके। यहाँ पे देखो फ्रक्टोज में तीसरे कार्बन का OH भी किधर है? राइट साइड है। बाकी का OH नहीं, तीसरे कार्बन का OH लेफ्ट साइड है, बाकी के OH सब राइट साइड में है। बात समझ में? यार ये भाई देख लो ना, ये लेफ्ट साइड में है या नहीं है? है ना। और बाकी के OH राइट साइड में है या नहीं है? है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रहेंगे, स्ट्रक्चर आपके माइंड में सेव रहेंगे। डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बताओ, तीसरे कार्बन का OH लेफ्ट साइड में, और डी फ्रक्टोज में के स्ट्रक्चर में भी तीसरे कार्बन का OH लेफ्ट साइड में होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, ये आपका पहला लेक्चर हुआ, और ये पहला लेक्चर मेरा, ये जो भी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ये पहला लेक्चर है ऐसे, ठीक है। और अब सेकंड लेक्चर बहुत जल्दी आएगा, हाँ, मैक्सिमम आपके लेक्चर कवर हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हाँ। और अगर आपको चीजें समझ में आई होगी प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में मैं बिल्कुल नया हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।